नमस्कार साथियों, RWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है साथियों। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारी 41 जिलों का राजस्थान जिला दर्शन सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने पिछली क्लास में सीकर ज़िले को पढ़ा था। आज हम झुंझुनू ज़िले के बारे में सब कुछ जानेंगे, क्या परिवर्तन हुआ है, क्या क्या बदलाव हुए हैं 41 जिलों के अनुसार, तो उन पॉइंटों को देखेंगे। और अपन जो है क्लास का फॉर्मेट में बताना चाहूँगा नए विद्यार्थियों के लिए। जो शुरू से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है कि किस प्रकार के क्लास रहती है अपनी। जो नए विद्यार्थी जुड़े हैं उनके लिए बताना चाहूँगा कि अपनी क्लास में आपको जो है सबसे पहले अपन देखेंगे मैप के माध्यम से पॉइंटों को, पूरे झुंझुनू जिला के बारे में। उसके बाद में अपन वन लाइनर पॉइंट के माध्यम से अपन देखने वाले हैं। फिर लास्ट में अपन वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं, MCQ प्रश्न, जिनके जवाब आप सभी देते हैं। वो प्रश्न जो अपन पढ़ेंगे उसी में से बनाए हुए प्रश्न। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, 20 मिनट मैक्सिमम आधा घंटा, 20-25 मिनट की क्लास रहेगी, जिसमें आपको जो है बेहतरीन कंटेंट और कम समय में उपलब्ध होगा। बाकी आप कहीं भी देखेंगे यूट्यूब पर, एक ज़िले को जो है कंप्लीट करने में 2-2 घंटे लग जाते हैं, 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। ठीक है, तो अपन जो है इसको कम समय में और बेहतरीन सीरीज चल रही है आपके लिए। चैनल पर विजिट जरूर करें, प्लेलिस्ट देखें, उसमें करंट अफेयर्स का भी मैटर आपको डेली दिया जाता है। ठीक है, बाकी मंथली करंट अफेयर्स भी आपको उपलब्ध होती है, और अब जनवरी की मंथली करंट अफेयर्स जो है मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। चलिए, तो अपने साथियों तक क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। आप सभी सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है इससे। ठीक है, चलिए तो करें शुरू, आ जाइए। यह है अपना झुंझुनू ज़िला। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सैनिकों का ज़िला जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? इसे साथियों सैनिकों का ज़िला कहा जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो मैप है अपना 41 जिलों के अनुसार ये अपना राजस्थान का मैप है। ठीक है, तो इसमें आप सभी को पता है झुंझुनू ज़िला यहाँ पर है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। मैप आपने देख लिया, जो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी PDF आपको उपलब्ध हो जाएगी। आप टेलीग्राम पर मैसेज कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिलेगी यूट्यूब चैनल के बायो में। ठीक है, वहाँ पर आप मैसेज कर दीजिएगा सर इस क्लास की PDF चाहिए, तो वो मैं उपलब्ध आपको करवा दूँगा। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं अपन थ्योरी की। नीम का थाना जिला निरस्त हुआ, क्योंकि नीम का थाना से आपका सीकर जिला भी प्रभावित हुआ और झुंझुनू जिला भी प्रभावित हुआ है। पुनर्गठित झुंझुनू जिले में अब 9 तो उपखंड बचे हैं, और बात करें तहसीलों की तो 12 तहसील बची है साथियों। बाकी आप उपखंड और तहसीलों को जानकारी के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपन करते हैं इसको इसकी। इतना याद रखिए, 9 उपखंड है और 12 तहसीलें हैं। झुंझुनू की सीमा 2 जिलों के साथ लगती है साथियों, चूरू और सीकर से लगती है। हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसकी क्लास हमने दी थी आपको सेकंड नंबर की, जिसमें आपको बेहतरीन तरीके से ट्रिकों के माध्यम से इसको समझाया है, तो वो ज़रूर देखें एक बार। आपकी 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है काम की, एक तो करंट अफेयर्स की फ़िलहाल जो रनिंग में है, और एक आपके 41 जिलों के राजस्थान की, तो उस प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज़ादी तक झुंझुनू जयपुर रियासत में शामिल था साथियों। 30 मार्च 1949 में झुंझुनू को ज़िले का दर्जा दिया गया। झुंझुनू ज़िले का शुभंकर की बात करें तो काला तीतर हो जाएगा, ये इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। शुभंकर हर ज़िले के आपको याद होने ही चाहिए। खेतड़ी महल महाराजा भोपाल सिंह द्वारा निर्मित, लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर के हवा महल की झलक के कारण शेखावटी का हवा महल इसको कहा जाता है। ये जो खेतड़ी महल है, इसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया और जयपुर का जो हवा महल है, जिसका निर्माण प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 में शायद, तो उस हवा महल की, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देता है जयपुर का हवा महल, जिसमें 953 कुछ खिड़कियाँ हैं, जिसमें 5 मंजिल का है। वो कौन कौन सी मंजिल पता है आपको? उनसे प्रश्न बनता है। हवा महल, जयपुर के हवा महल से अभी प्रश्न बना था, इसलिए बता रहा हूँ। 5 मंजिलें इसमें, शरद, रत्न, विचित्र, प्रकाश और हवा।
इस प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, तो इनकी झलक होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, खितड़ी महल को शेखावटी का हवा महल कहा जाता है, याद रखिएगा। यहीं हम बात करें, मोहम्मद खां 14वीं शताब्दी में झुंझुनू की स्थापना करता है। तो झुंझुनू की स्थापना भी आपको पता होनी चाहिए कि मोहम्मद खां के द्वारा की गई 14वीं शताब्दी में। ठीक है, इन पॉइंटों को देखने के बाद में अपन जो है बनलाइनर पॉइंट में भी चलेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये अपने झुंझुनू ज़िले का पूरा मैप है इस प्रकार से। ठीक है, तो अब इनसे एक एक पॉइंट को अपन देखते हैं कि झुंझुनू ज़िले में आखिर क्या क्या है। सबसे पहले तो यहाँ से आपको मैप के माध्यम से क्या याद होना चाहिए, इससे नेशनल हाईवे जो गुजरते हैं वो आपको पता होना चाहिए। तो NH11 यहाँ से गुजरता है, NH 311 यहाँ से गुजरता है और NH 709 यहाँ से गुजरता है साथियों। इन तीनों नेशनल हाईवे को याद रखिएगा। अब बात करते हैं और क्या क्या है। तो यहीं पर आपको केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान यानी CEERI देखने को मिलेगा। यहीं पर आपको भित्ति चित्रों की स्वर्णिम पॉलिश की एक प्रसिद्ध सोने की चांदी की हवेली जो कि सैहणसर में है। अगर बात करें झुंझुनू में भी सैहणसर स्थान पर ये स्थित है। ओपन आर्ट गैलरी के नाम से प्रसिद्ध भित्ति चित्रों युक्त हवेलियाँ यहाँ पर है, जिसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से इसको कहते हैं। ठीक है, झुंझुनू जिले से NH 11 311 गुजरते हैं और 709 भी याद रखिएगा। प्रमुख नदी की बात करें तो कांतली नदी जो कि सीकर से इसका प्रवाह होता है, कंडेला की पहाड़ी से आती है। सीकर और झुंझुनू 2 जिले हैं जिनमें कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। कांतली नदी के पास आपको याद होना चाहिए गणेश्वर सभ्यता विकसित है। नरहट की दरगाह हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह यहाँ पर स्थित है। तो ये जो हजरत शक्कर पीर बाबा हैं इनका प्रश्न बन चुका है, तो याद रखिएगा इनको। नरहट की दरगाह या फिर हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पर है, आपके झुंझुनू में नरहट नामक स्थान पर ही है। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित, यहीं से संबंध रखती है, तो याद रखिएगा सुमित्रा सिंह जो कि ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित थी, वो प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष झुंझुनू जिले से थी। बात करें नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके झुंझुनू से बिलोंग करते हैं। हवलदार मेजर फिरोज सिंह राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता। कमला बेनीवाल राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री बनी, राज्यपाल भी ये रही थी साथियों। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। राजस्थान में प्रथम महिला मंत्री कमला बेनीवाल जो कि कहाँ से, झुंझुनू से, राज्यपाल भी रही थी। हवलदार मेजर फिरोज सिंह राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे और नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यहीं से थे। बात करते हैं इधर इस फैक्ट की, तो शेखावटी महोत्सव हवेलियाँ भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। पोतदारों की हवेली रूप निवास महल यहीं पर आपके नवलगढ़ के यहाँ पर स्थित है। ठीक है, यहीं आपको नोट में दे रखा है कि हवेलियों में किए गए भित्ति चित्रण के कारण शेखावटी क्षेत्र में ओपन आर्ट गैलरी के नाम से इसको जाना जाता है। शेखावटी जो क्षेत्र है इसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है साथियों। चलिए अब बात करते हैं अपन ने जो हल्की फुल्की जो मेन जानकारी थी वो यहाँ पर देखी। अब इन्हीं चीज़ों को अपन जो है वन लाइनर बेस में प्रश्नों के अनुसार देखेंगे। ठीक है, चलिए क्लास को आप शेयर जरूर करें साथियों और क्लास पूरी देखा करें। लास्ट में जो MCQ वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाए जाते हैं उन प्रश्नों के जवाब जरूर दें। ठीक है, तो क्लास पूरी दिया करें। बात करते हैं स्थापना की। जैसा कि हमने पढ़ा था कि मोहम्मद खान ने की 14वीं शताब्दी में झुंझुनू जिले की स्थापना किसने की, तो मोहम्मद खान ने की। एक किंवदंती के अनुसार 1481-88 ईस्वी के बीच झुंझा या झुंझार नेहरा जाट ने झुंझुनू बसाया था। ये एक किंवदंती है कि कोई झुंझा या झुंझार नेहरा जाट नाम का इंसान था, उसने झुंझुनू शहर को बसाया था, जिले को 1481 या 1481 से 88 के बीच में इसको बसाया था। उपनामों की बात करें तो शेखावटी का सिरमौर इसको कहा जाता है और सैनिक जिला इसको कहा जाता है साथियों। शेखावटी का सिरमौर याद रखिएगा। उपनाम हर जिले के आपको आने चाहिए। झुंझुनू जिले के, चलिए और जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे शब्द।
झुंझुनू जिले का दर्जा 30 मार्च 1949 में दिया गया था। तो इसके जिले के दर्जा की बात करें तो 30 मार्च 1949 को दर्जा मिला। झुंझुनू जिले का अंतिम नवाब की बात करें तो रोहेल खां था। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने 13वीं शताब्दी के कस्बों की जो सूची जारी की है उसमें झुंझुनू का नाम है। तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने 13वीं शताब्दी के कस्बों की सूची जारी की है, उसमें झुंझुनू जिले का नाम आया है साथियों। झुंझुनू जिला न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला जिला है, याद रखिएगा 837 इसका बाल लिंगानुपात है और न्यूनतम बाल लिंगानुपात पूछा जाता है। लिंगानुपात क्या, ये जो 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात, जनसंख्या वृद्धि दर और ये सारी चीज़ें आपको एक पेज में लिख लेनी चाहिए। बाकी समय मिलेगा मैं कभी आपको ये जरूर करवाऊंगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधा बनता है। पुनर्गठन की बात करें तो 7 अगस्त 2023 से पहले इसका पुनर्गठन हुआ है। झुंझुनू जिला सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है, याद रखिएगा न्यूनतम बाल लिंगानुपात और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला अपना झुंझुनू जिला है साथियों। झुंझुनू हरियाणा राज्य का सीमावर्ती जिला है, हरियाणा से सीमा बनाता है। प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा सिंह ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित, जैसा कि हम अभी पढ़ के आए हैं उन्हीं के बारे में है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान CEERI पिलानी यहाँ पर है, पिलानी नामक स्थान है झुंझुनू में, वहाँ पर ये स्थित है। बात करें चिड़ावा, नरहड़ की दरगाह हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह स्थित है। इनको बागड़ का धनी कहते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को इनका उर्स लगता है साथियों। तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा, याद रखना इसको, ये इम्पोर्टेंट लाइन है साथियों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन बिसाऊ की। तो यहाँ की मूकाभिनय रामलीला प्रसिद्ध है। तो मूकाभिनय रामलीला कहाँ की प्रसिद्ध है निम्न में से, तो इस प्रकार का प्रश्न आपसे बन सकता है। तो याद रखना मूकाभिनय रामलीला बिसाऊ की प्रसिद्ध है। बिसाऊ कहाँ पर है, अपने झुंझुनू जिले में। खेतड़ी महल की हमने बात की थी। झुंझुनू में स्थित इस महल को शेखावटी का हवा महल कहते हैं, क्योंकि इसका जो बनावट है वो कहीं ना कहीं झलक उसकी हवा महल जयपुर वाले से मिलती है। इसका निर्माण महाराजा भोपाल सिंह के द्वारा करवाया गया था साथियों। खेतड़ी के बंसियाल रिजर्व एरिया और उदयपुर वाटी के मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में लेपर्ड सफारी व साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व झुंझुनू जिले में स्थित है साथियों। तो इन दोनों को याद रखिएगा, साकंबरी कंजर्वेशन रिजर्व और मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र आपके, और बंसियाल रिजर्व एरिया, ये तीनों झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट झुंझुनू जिले में स्थित है। खेतड़ी में तांबे का उत्पादन हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL द्वारा किया जाता है, जिसकी स्थापना की गई थी नवंबर 1967 में। खेतड़ी को भारत की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है सब, खेतड़ी को भारत की ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होना चाहिए ताम्रवती साथियों, कांतली नदी के पास में आपकी गणेश्वर सभ्यता है, जिसे क्या कहा जाता है, ताम्रवती नगरीय की जननी कहा जाता है, सभ्यताओं की जननी, ठीक है। तो ताम्र से ताम्र ऐसे याद रखिएगा। खेतड़ी स्वामी विवेकानंद संग्रहालय, रियासतकालीन सुख महल, भोपालगढ़ दुर्ग, जो कि 1754 ईस्वी में वीर भोपाल सिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया था। रामकृष्ण मिशन का मठ, बागौर की हवेली, भटियानी जी का मंदिर यहाँ पर है, और पन्नालाल शाह का तालाब भी यहीं पर स्थित है। अजीत सागर यहाँ पर है, और दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर भी यहाँ पर दर्शनीय स्थल है। तो याद रखिएगा, दाढ़ी मूछ वाले राम लक्ष्मण जी का मंदिर कहाँ पर है, आपके झुंझुनू में स्थित है, ठीक है। बाकी भटियानी जी का मंदिर आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में। बागौर की हवेली भी कई बार आ चुकी है, ऑप्शनों में आ चुकी है, तो इन सभी को याद रखिएगा। खेतड़ी के शासक की बात करें तो महाराजा अजीत सिंह के द्वारा विवेकानंद को शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने की व्यवस्था की गई थी। इन्होंने ही नरेंद्र नाथ का नाम विवेकानंद रखा था। स्वामी विवेकानंद ने खेतड़ी की यात्रा 3 बार की, 1891 में, 1893 में
और 1893, यानी 1893 में 2 बार इन्होंने जो है यात्रा की थी और 1891 में भी की थी। चलिए राजस्थान हरियाणा की सीमा पर खेतड़ी में स्थित रामेश्वर दास महाराज मंदिर टीवा बसे गांव में संत रामेश्वर दास की तपोस्थली है। बवाई के पास सुंदरदास महाराज का मेला भरता है। तो सुंदरदास महाराज का मेला कहाँ पड़ता है, याद रखिएगा, बवाई के पास में ये पड़ता है। दाऊधाम टोडा में शरद पूर्णिमा को बड़ा मेला लगता है। गौरीर सौर ऊर्जा उपक्रम है। उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित जोगीदास की छतरी भित्ति चित्रों हेतु प्रसिद्ध है। तो जोगीदास की छतरी किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों, भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, जो कि उदयपुर वाटी झुंझुनू में स्थित है। अजीत सागर बांध खेतड़ी में है, जिसका निर्माण बांध पर लगे शिलालेख के अनुसार, इस बांध पर अजीत सागर बांध पर एक शिलालेख लगा हुआ है, उसके अनुसार बताया गया है कि खेतड़ी के तत्कालीन राजा अजीत सिंह ने वर्ष 1889 और 1891 के मध्य इसका निर्माण करवाया था साथियों। बात करें सुनारी सभ्यता की, तो यह लोह युगीन सभ्यता है। यह लोह युगीन सभ्यता है और यहाँ पर लोहा गलाने की सर्वाधिक भट्टियां मिलती है साथियों। सुनारी नामक पुरातत्विक स्थल खेतड़ी तहसील में कांतली नदी के किनारे स्थित है। उदयपुर बाटी हर्ष मशीनरी के अनुसार इसका प्राचीन नाम उदार भट्टिका था साथियों। मनसा माता मंदिर, शाकंभरी माता मंदिर और कोट बांध आदि इसी क्षेत्र में स्थित है। बवाई पर्वत चोटी की बात करें तो 780 मीटर की इसकी ऊंचाई है और ये यहीं पर स्थित है। पंडित झाबरमल शर्मा जसरापुर के साहित्यकार, पत्रकार, जिन्हें उपनाम की बात करें इनके तो पत्रकारिता का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। याद रखिएगा, पूछा जा चुका प्रश्न है। पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, तो पंडित झाबरमल शर्मा को कहा जाता है साथियों। प्रमुख पुस्तकों की बात करें तो सीकर का इतिहास इन्होंने लिखी, खेतड़ी का इतिहास इन्होंने बताया, खेतड़ी नरेश, विवेकानंद, नेहरू वंशावली और राजस्थान के बारे में इन्होंने बताया था। बात करें कमला बेनीवाल जी की, तो इनका जन्म गौरीर गांव में हुआ। वर्ष 1954 में राजस्थान की प्रथम महिला मंत्री व राज्य की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री बेनीवाल गुजरात, त्रिपुरा व मिजोरम की राज्यपाल भी रह चुकी है साथियों। लूणा की बात करें तो ये लूणा प्रसिद्ध है। गजल गायक मेहंदी हसन का संबंध इस स्थान से रहा है। तो जो लूणा स्थान है वो गजल गायक मेहंदी हसन यहीं से संबंध रखते थे, इसलिए लूणा भी प्रसिद्ध हुआ। नवलगढ़ यहाँ का दुर्ग, पौदार की हवेली, भगत एवं चौखानी परिवार की हवेली, रूपनिवास पैलेस, 8 हवेली, पटौदिया आदि विशेष दर्शनीय स्थल है। नवलगढ़ को शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, निम्न में से शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, इस प्रकार से प्रश्न बनेगा तो आप सभी को आना चाहिए नवलगढ़ को कहा जाता है। नवलगढ़ कहाँ है, झुंझुनू जिले में है। मंडावा की बात करें तो मंडावा स्थान बरखान बालुका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। बरखान बालुका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है ये। मंडावा अपने किले और हवेलियों के लिए भी जाना जाता है। मंडावा को ओपन आर्ट गैलरी, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्धि मिली है और इसलिए इसे जाना भी जाता है। तो ओपन आर्ट गैलरी भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे ओपन आर्ट गैलरी के नाम से भी जाना जाता है। मंडावा को बरखान बालुका स्तूप यहाँ पर स्थित है, इसलिए भी ये प्रसिद्ध है। और बात करें इसमें मंडावा का जो किला है वो भी है, हवेलियों के लिए भी ये जाना जाता है साथियों। इस यहाँ से आप ओपन आर्ट गैलरी को जरूर याद रखें। डूनलोद की बात करें तो यह दर्शनीय स्थल गोयन का हवेली, यहाँ का किला और गोयन का छतरी आदि दर्शनीय स्थल है। यहाँ पर गंधर्व अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है, गंधर्व अभ्यारण्य यहाँ पर स्थित है डूनलोद में। डूनलोद में पाए जाने वाले मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल प्रसिद्ध है साथियों। तो मारवाड़ी घोड़ों की नस्ल कहाँ पाई जाती है, डूनलोद में, यहीं पर गंधर्व अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट प्रश्न रह जाएगा साथियों, इसको जरूर याद रखिएगा। लोहागढ़ यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ मालकेत और वरखंडी शिखर पर सूर्यकुंड स्थित है साथियों। यहाँ पांडवों ने अपने हथियार गलाए ठंडे किए थे। भाद्रपद माह में श्री कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक
हर वर्ष लोहागढ़ के पहाड़ों में श्रद्धालु क्या करते हैं पैदल यात्रा यहाँ पर करते हैं साथियों। लोहागढ़ के पहाड़ों में जो है हर वर्ष श्रद्धालु पैदल यात्रा जो है करते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी की से अमावस्या तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मंडावा। मंडावा प्राचीन समय में मध्य पूर्व और चीन के मध्य का प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग का एक मुख्य केंद्र था। चूड़ी अजीतगढ़ की बात करें तो दरवाजों के पीछे बेडरूम की छत पर व दीवारों पर की गई भित्ति चित्रों के लिए चूड़ी अजीतगढ़ प्रसिद्ध हो रहा। चिड़ावा की बात करें तो दर्शनीय स्थल है, नरहड़ की दरगाह यहाँ पर है। नंदलाल डालमिया, फूलचंद डालमिया, ताराचंद डालमिया और मंगलचंद डालमिया, दुलीचंद डालमिया, नेमालिया की हवेली आदि के लिए ये विख्यात है चिड़ावा। चिड़ावा का गांधी आप सभी को पता होना चाहिए किसे कहते हैं, तो चिड़ावा का गांधी आपके लिए प्रश्न रहेगा, किसे कहा जाता है। आप कमेंट में आंसर देना, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं, किसको कहा जाता है। अपने बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्हें कहा जाता है, उनका नाम आपको कमेंट में देना है साथियों। महनसर की बात करते हैं तो यहाँ पौधारों की सोने की दुकान व मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इन दुकानों के भित्ति चित्रों में रामकृष्ण की लीलाओं से संबंधित चित्र मिलते हैं। यहाँ के भित्ति चित्रों में सोने की पॉलिश की गई है, सोने की पॉलिश की गई है साथियों। इस कारण इसे सोने की दुकान के नाम से जाना जाता है। सोने की दुकान के नाम से जाना जाता है साथियों महनसर को, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। सोने की दुकान के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ के जो भित्ति चित्र है उनमें सोने की पॉलिश की गई है भित्ति चित्रों में, इसलिए इसे सोने की दुकान के नाम से जाना जाता है। कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू में साथियों ईश्वरदास मोदी की हवेली, मेड़तनी बावड़ी, बादलगढ़, समझ तालाब, चंचलनाथ का टीला स्थित है और जोरावरगढ़ खेमी शक्ति मंदिर, टीवडे पाला की हवेली, नवाब रोहेल खां का मकबरा, खेतान बावड़ी और भूत बावड़ी भी यहाँ पर स्थित है। भूत बावड़ी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर भी झुंझुनू जिले में स्थित है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर झुंझुनू जिले में है। चलिए, देश की प्रथम खनिज कोड लाइब्रेरी अकवाली गांव झुंझुनू में स्थित है। यानी याद रखना, देश की प्रथम जो खनिज कोड लाइब्रेरी है वो आपके अकवाली गांव में है। अकवाली गांव झुंझुनू में स्थित है। देश का प्रथम निर्मल गांव वक्तावरपुरा गांव झुंझुनू में है। देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर झुंझुनू है। तो याद रखिएगा, धूम्रपान रहित शहर अगर कोई है तो अपना देश का, भारत देश का प्रथम शहर है झुंझुनू, जिसमें धूम्रपान रहित शहर इसको घोषित किया गया। राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र नवलगढ़ झुंझुनू में स्थित है। राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य बीड़ झुंझुनू में स्थित है। झुंझुनू जिले की बुहाना तहसील को फौजियों की तहसील कहा जाता है। फौजियों की तहसील बुहाना तहसील, और झुंझुनू जिले को आप सभी को पता है सैनिकों का जिला कहा जाता है। अल्जीसर और मल्सीसर अपनी हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। बिड़ला तकनीकी म्यूजियम पिलानी झुंझुनू में है। इसकी स्थापना की बात करें तो वर्ष 1954 में, और यह म्यूजियम पिलानी के बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस संस्थान VITS के परिसर में स्थित है। यह भारत का प्रथम उद्योग एवं तकनीकी म्यूजियम है साथियों। शेखावटी ब्रिगेड की बात करें तो इसकी स्थापना 1834 में अंग्रेजों के द्वारा जयपुर रियासत के खर्चे पर ब्रिटिश अधिकारियों ने के नियंत्रण में की। मुख्यालय की बात करें तो इसके मुख्यालय झुंझुनू रहा था शेखावटी ब्रिगेड का। 1834 में स्थापना होती है। अंग्रेजों के द्वारा जयपुर रियासत के खर्चे पर ब्रिटिश अधिकारियों ने नियंत्रण में जो है इसकी स्थापना होती है। झुंझुनू में चिड़ावा के राणा परिवार का ख्याल प्रसिद्ध है। तो राणा परिवार का ख्याल झुंझुनू के चिड़ावा के क्या है, नानूराम चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक रहे हैं। चिड़ावा ख्याल प्रश्न बनता है इससे, तो याद रखिएगा चिड़ावा ख्याल के प्रवर्तक कौन है, नानूराम जी। प्रसिद्ध कलाकार की बात करें तो दुलिया राणा जी हैं।
घनश्याम दास बिड़ला पिलानी झुंझुनू से प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला एवं प्रथम राजस्थानी जिन्हें वर्ष 1957 में पद्म विभूषण प्रदान किया गया। घनश्याम दास बिड़ला द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थान आज VITS पिलानी के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध है साथियों। मोहन सिंह झुंझुनू राज्य की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट है, तो याद रखिएगा मोहना सिंह जो है राज्य की प्रथम महिला लड़ाकू विमान पायलट हमारी मोहना सिंह रही झुंझुनू की। नेतराम गौरीर यह झुंझुनू के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे जिसे अंग्रेजों ने बस के नीचे कुचलकर मार दिया था साथियों। मोहना सिंह को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। बालक वॉलीबॉल अकादमी झुंझुनू में स्थित है। यहीं शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय झुंझुनू 2012-13। राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करें कि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 मार्च 2018 को झुंझुनू से की गई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 8 मार्च 2018 को की गई। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा एशिया का सबसे बड़ा भूमिगत आयुध डिपो झुंझुनू में स्थापित किया गया है साथियों। सिंघानिया विश्वविद्यालय पचेरी कला झुंझुनू की प्रसिद्ध है। पचेरी कला स्थान है झुंझुनू में, वहाँ पर सिंघानिया विश्वविद्यालय स्थित है साथियों। राज्य का प्रथम निजी नर्स कंपाउंडर प्रशिक्षण केंद्र पिलानी झुंझुनू में स्थित है साथियों। अब अपनी क्लास होती है कंप्लीट और अब अपन देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये अपन ने जो अभी पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ाई है अपने, उनसे रिलेटेड प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आए हुए प्रीवियस ईयर प्रश्न है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं CET 10+2 में 2024 में ही आया था ये क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और सभी साथियों को इसका जवाब देना है। कमेंट में आप आंसर दें, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तैयार हैं आप आंसर देने के लिए? आ जाइए। खितड़ी बांसियाल संरक्षण रिजर्व निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है? बताइए। भीलवाड़ा, झुंझुनू, अजमेर या कोटा? बताइए कहाँ पर है। तो अभी अपन पढ़ के आए हैं, ये कहाँ पर है? झुंझुनू में स्थित है साथियों। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप साथ में आंसर दे रहे होंगे। राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो कि प्रसिद्ध है किसके लिए? मंडावा कस्बा, मैंने आपको बताया था ना किसके लिए प्रसिद्ध है मंडावा। मंडावा आप सभी को पता है चित्रित हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय जस्ट अभी पढ़ के आए अपन, कहाँ पर है? तो शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय आप सभी को पता है झुंझुनू है। और शेखावटी ब्रिगेड की जो स्थापना हुई थी तो आप सभी को पता है अंग्रेजों के जो अधिकारी थे जयपुर के खर्चे पर इसका स्थापना करवाई गई थी, उनके निरीक्षण में। झुंझुनू के संस्थापक थे, बताइए। झुंझुनू के संस्थापक आप सभी पढ़ के आए मोहम्मद खां, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, झुंझुनू जिले के किस स्थान पर 100 किलोवाट क्षमता पर सौर ऊर्जा उपक्रम स्थापित किया गया है? गौरीर गांव, हैतमसर, नुआ या श्यामपुरा? बताइए क्या राइट हो जाएगा इसका। तो आप सभी को पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरीर गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य के प्रथम परमवीर चक्र विजेता है? राज्य के प्रथम परमवीर चक्र विजेता अभी अपन पढ़ के आए थे, कौन है? पीरू सिंह पढ़ के आए अपन। पीरू सिंह राज्य के प्रथम परमवीर चक्र विजेता है साहब, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। नरहड़ की दरगाह किस जिले में स्थित है? बताइए। नरहड़ की दरगाह किस जिले में स्थित है? झुंझुनू, सीकर, नागौर या चूरू? बताइए। तो अभी अपन पढ़ के आए झुंझुनू में स्थित है और इसकी व्याख्या भी आप देख लें। झुंझुनू जिले में नरहड़ में हजरत शक्कर पीर बाबा की प्रसिद्ध दरगाह, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये इम्पोर्टेंट है, हजरत शक्कर पीर बाबा प्रश्न बन चुका है और आगे भी बनने की उम्मीद है। जहाँ कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। शेख सलीम चिश्ती इन्हीं के शिष्य थे, जिनके नाम पर बादशाह अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम जहांगीर रखा था।
नेक्स्ट है आपका सूर्यकुंड एवं मालकेतु मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है। सूर्यकुंड और मालकेतु मंदिर के लिए कौन सा स्थान जो है प्रसिद्ध है? तो लोहागढ़ स्थान जो है प्रसिद्ध है। सूर्यकुंड एवं मालकेतु मंदिर लोहागढ़ में पीर बाबा की मस्जिद, राधा कृष्ण मंदिर की मंदिर किरोड़ी में, और भित्ति चित्रों की स्वर्णिम पॉलिश के लिए मेहनसर प्रसिद्ध है, जिसमें मेहनसर आप सभी को पता है, इसमें सोने के जो भित्ति चित्र है उसमें सोने की पॉलिश की गई है, इसलिए इसे सोने की दुकान अपन ने पढ़ा था वो। ये सभी स्थान जो है झुंझुनू जिले में स्थित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि सीरी कहाँ स्थित है, बताइए। सीरी कहाँ स्थित है? तो सीरी अभी हम पढ़ के आए हैं झुंझुनू में स्थित है। धनंजय बिरला समूह के शहर प्लानी झुंझुनू में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान सीरी, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। इन फुल फॉर्मों को भी याद रखिएगा साथियों, फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। अपने भित्ति चित्रों से युक्त हवेलियों के लिए विख्यात है, बताइए। अपने भित्ति चित्रों से युक्त हवेलियों के लिए विख्यात है ढूंढाड़, हाड़ौती, शेखावटी या मेवाड़, बताइए। अपने भित्ति चित्रों से युक्त हवेलियों के लिए विख्यात है अपनी शेखावटी, साथियों। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 1834 में झुंझुनू में मेजर हेनरी फोस्टर ने जिस फौज का गठन किया था उसका नाम क्या था, बताइए। 1834 में झुंझुनू में मेजर हेनरी फोस्टर के ने फौज का गठन किया था, उस फौज का नाम आपको बताना है क्या था। तो अभी अपन पढ़ के आए शेखावटी ब्रिगेड, जो कि जयपुर के खर्चे पर हुआ था काम। रानी सती मंदिर स्थित है, बताइए। रानी सती अभी अपन पढ़ के आए हैं, रानी सती झुंझुनू में ही स्थित है। सती प्रथा को महिमा मंडित करने वाला रानी सती का मंदिर झुंझुनू में स्थित है, और रानी सती का मूल नाम नारायणी अग्रवाल था। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अनुसार सती प्रथा के महिमा मंडन पर रोक लगा दी गई थी, साथियों। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के बारे में हमने पिछली क्लास में बात की थी कि देवराला एक स्थान है सीकर में, वहाँ पर कांड हुआ था, यानी कि रूप कवर सती कांड हुआ था 1987 में। उसके कारण देवराला चर्चित में आया, और उसी वक्त जो अपनी तत्कालीन सरकार थी हरिदेव जोशी सरकार, उसने राजस्थान की सती निवारण अधिनियम 1987 पारित किया था, जिसकी अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 हरिदेव जोशी सरकार ने इसको पारित किया था। कब किया था? तो 1987 के समय देवराला में ये घटना घटती है, और तब उसको लेकर ये किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अपना मिलान का। तो पहला है कि नरहड़ दरगाह का मेला कृष्ण जन्माष्टमी को अभी अपन पढ़ के आए, तो सही है। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। नरहड़ दरगाह का मेला कृष्ण जन्माष्टमी पर लगता है, बिल्कुल। और क्या ऑप्शन में दे रखा है अपन देखते हैं चल के। चलिए, टीवा बसेगांव रामेश्वर दास का मंदिर, ये भी सही है। मेहनसर पोद्दारों की सोने की दुकान, मेहनसर जो कि अपन अभी पढ़ के आए, मेहनसर में जो भित्ति चित्र है उनमें जो है सोने की पॉलिश की गई, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा साथियों। बागौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए बागौर दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो झुंझुनू जिले में बागौर का दुर्ग स्थित है, और बागौर दुर्ग अगर बात करें झुंझुनू में भी तो खेतड़ी में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध तांबा उत्पादन क्षेत्र खेतड़ी किस जिले में स्थित है? खेतड़ी किस जिले में स्थित है? अभी अपन पढ़ के आए झुंझुनू में है, सभी को पता है। चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार द्वारा खेतड़ी में HCL की स्थापना कब की गई थी? बताइए HCL की स्थापना कब की गई थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपको आना चाहिए। तो ये की गई थी साथियों 1967 में। USA के सहयोग से खेतड़ी झुंझुनू में 1967 में HCL की स्थापना की गई थी। चलिए, भारत में तांबे की सबसे बड़ी खान किस जिले में स्थित है? भारत में तांबे की सबसे बड़ी खान अपने कहाँ पर है? अपने झुंझुनू में ही स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही है बताइए। ढूंढलोद का किला ढूंढलोद, लोहागढ़ का मेला भदवा बदी अमावस्या,
और रामकृष्ण मिशन मठ खेतड़ी या फिर उपरोक्त सभी, बताइए। तो इसमें सभी सही हो जाएंगे साथियों, तीनों ही जो है राइट है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, किसका संबंध खेतड़ी से है? किसका संबंध खेतड़ी से? भोपालगढ़ का दुर्ग, पन्ना लाल साह का तालाब या बागौर का किला या फिर उपरोक्त सभी। तो साथियों खेतड़ी में आपके भोपालगढ़ का दुर्ग भी स्थित है, पन्ना लाल साह का तालाब भी स्थित है और बागौर का किला, ये तीनों ही खेतड़ी में स्थित है, इसलिए इन तीनों का जो है संबंध खेतड़ी से है, उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, स्वामी विवेकानंद राजस्थान के एक कस्बे में आकर कुछ समय के लिए राजा के अतिथि के रूप में ठहरे थे, वह कस्बा कौन सा था? बताइए। स्वामी विवेकानंद 3 बार इन्होंने जो है आए थे, तो आपको पता है खेतड़ी कस्बे में वो आए थे। इसकी व्याख्या अगर देखें तो हम वैसे भी पढ़ के आए हैं अभी। स्वामी विवेकानंद राजस्थान के खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के यहाँ ठहरे थे। खेतड़ी नरेश ने ही नरेंद्र यानी कि मूल नाम को विवेकानंद नाम दिया था। खेतड़ी नरेश ने ही इनको 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में भाग लेने के लिए भेजा था। विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण को परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन नामक संगठन बनाया था। पंडित मोतीलाल का संबंध किस स्थान से रहा जहां उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? पंडित मोतीलाल का संबंध रहा था अपने खेतड़ी से। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ था सितंबर 1890, सितंबर 1891, सितंबर 1892 या सितंबर 1893 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 1893 में जो है शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद जी ने भाग लिया था। स्वामी विवेकानंद के लिए विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन शिकागो के लिए व्यवस्था करने वाले थे रामकृष्ण परमहंस या फिर खेतड़ी महाराज अजीत सिंह। खेतड़ी महाराज अजीत सिंह ही जो है स्वामी विवेकानंद के लिए विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन शिकागो के लिए व्यवस्था करने वाले थे। भारत सरकार के उपक्रम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी स्थापित किया गया था 1967 में। गौरी सोलर पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? तो ये अपने झुंझुनू में ही स्थित है। गौरी सौर ऊर्जा संयंत्र खेतड़ी की स्थापना अक्षय ऊर्जा निगम के द्वारा की गई थी। तो ये होती है क्लास कंप्लीट और मिलते हैं अपन नेक्स्ट। जयपुर संभाग कंप्लीट हो चुका है, अब अपन बात करेंगे अजमेर संभाग की। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।